हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे, ये है कैलेंडर का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, ये रहा। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख लें भैया, आपको पता चल जाएगा नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, और भी कैलेंडर के बारे में अद्भुत जानकारियाँ मैंने इसमें दी हैं। तो जाके प्लीज़ देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया मैंने। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डेट को और ईयर को देखकर वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये होते हैं ना, कैसे निकालें। जैसे कि हमने अपनी शॉर्ट वीडियो में निकाला था ना, चिंटू भैया का अपना बर्थडे क्या था, उसका कब था, 9 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, हमने बताया था ना आपको। तो बस आज हम सीखेंगे ये किया कैसे था, निकला कैसे था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक मेथड है, एक कंसेप्ट है। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है वो कि उसमें एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है कि इस हद तक आप लगा सकते हो, है ये कंडीशन अप्लाई होने चाहिए तब वो लगेगा, ये रूल्स अप्लाई होने चाहिए तब लगेगी। नहीं, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये कहीं भी अप्लाई करो आप, हमेशा किसी भी डेट से आप, ईयर से आप निकाल सकते हो दिन कौन सा बार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है विषम दिन, ऑड डेज अर्थात विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और विषम दिन से कैसे हम निकाल लेते हैं दिन और वार, पता कैसे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं विषम दिन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे एक साल में या एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। बहुत अच्छे, ये लिख दिया हमने। अब अगर मैं विषम दिन का पता करना चाहूँ तो हमेशा क्या करूँगा, 7 से भाग करूँगा विषम दिन का पता करने के लिए। तो मैंने करा दिनों में पता करने के लिए 7 से भाग। तो ये देखो कितनी बार कटेगा, तो 365, 7 35, 5 बार कटेगा 35, एक बचा, 7 दूनी 14। अब कितना बच रहा, एक बच रहा ना रिमाइंडर, शेष कितना बचा, 1। जब 365 को हमने 7 से भाग लगाया तो 52 सप्ताह बन गए, ठीक है, वीक बन गए, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया ना, यही होता है विषम दिन अर्थात ऑड डे। ठीक है, ये किस में बचा, जब नॉर्मल ईयर था, नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं। अब ले लो अपन क्या, लीप ईयर। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है, ये तो सुना होगा आपने। तो लीप ईयर में एक साल में, पूरे एक वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन। 7 से भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। अब 2 बचेंगे ना, अभी एक बच रहा था जब एक बढ़ गया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पता कर लिया कितने दिन बचते हैं, तो ये होते हैं हमारे ऑड डे, विषम दिन। अब महीनों पे आ जाते हैं, मंथ्स में। महीनों में जनवरी में, फरवरी में कितने बचते हैं ऑड डेज, चलिए तो पता करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन का महीना होता है, सबको पता है, ये लिखा हमने 31 दिन। अब ओड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, तो 7 चौके 28, तो 28 तक तो पूरा कट गया ना। अब 28 के बाद ये कितने दिन बच रहा है, टोटल 31 है ना, तो 3 बच रहे हैं ना, यही होते हैं विषम दिन, ऑड डेज। अब फरवरी में देखो, अगर फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है एक, तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 28 दिन की फरवरी होती है,
तो 7 चौके 28, काम खत्म। 0 बच रहा है ना रिमाइंडर, 28 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाया, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा कट गया और शेषफल बिल्कुल ना बचे तो ऑड डे क्या होंगे, 0। लेकिन अगर लीप ईयर होता जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है, फरवरी 29 की होती है, तो 7 चौके 28 और एक शेष बचता, तो लीप ईयर में 1 होता है इसमें, ठीक है, ऑड डे। आगे बढ़ते हैं, मार्च में क्या होगा, फिर से 31वां महीना होगा तो 3 बचेंगे, 2 बचेगा, 3 बचेंगे, फिर 2 बचेगा जून में। जुलाई में फिर 3 बचेंगे, 31वां महीना होता है। अगस्त में भी 3 बचेंगे, दोनों 31 महीने होते हैं, ठीक है, 31वें। इसमें 2 बचेंगे, इसमें 3, इसमें 2 और फिर लास्ट में 3। तो ये निकाला है ऑड डेज। अब आगे खेलते हैं, आ जाओ। नोट कर लेना भाई वीडियो को पॉज करके जरूर, मैं तो मिटाते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो प्लीज़ नोट कर लेना इनको। अब जैसे मैंने कोई वर्ष ले लिया, मैंने ले लिया 2012। अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने ऑड डेज हैं। हमने मंथ में देख लिए, हमने साल में देख लिया कि नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में कितने होते हैं। नॉर्मल ईयर में 1 होता है विषम दिन और लीप ईयर में 2 होते हैं, ठीक है। अब वर्ष में कैसे पता लगाएं, जैसे 2012 लिख दिया मैंने। अब 2012 में मुझे पता करना है कि कितने ऑड डेज हैं, कि कितने ऑड डेज हैं। कैसे पता करेंगे, 2012 लिखा, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ लो शताब्दी वर्ष में और वर्ष में। शताब्दी वर्ष में कैसे तोड़ेंगे, देखो 2012 मतलब कि 2000 + 12, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, बस 2000 + 12 मैंने तोड़ लिया इसको। ये जो पीछे डबल जीरो होते हैं ना, ये हमारे होते हैं शताब्दी वर्ष। भैया पहले वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ, जाके देख सकते हो। जिनके पीछे डबल जीरो होता है वो होते हैं शताब्दी वर्ष, और जिनके पीछे डबल जीरो नहीं होता, जैसे 1999, 1695, 2010, 1198, ये सब क्या होते हैं, ये तो वर्ष होते हैं। और जिनके पीछे डबल जीरो आ जाए 2, तो वो होते हैं शताब्दी वर्ष, ठीक है। और शताब्दी वर्ष में अगर हमें लीप ईयर निकालने हैं तो 400 से भाग करते हैं, और नॉर्मल वर्षों में कैसे भाग करेंगे, उसमें 4 का भाग करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान कर लो बस आप। अगर शताब्दी वर्ष है और उसमें लीप वर्ष का पता लगाना है कितने हैं, तो क्या करेंगे, 400 से भाग, और नॉर्मल वर्ष लिखे हुए हैं जैसे 98, 95, 99 या, तो उनमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हमेशा, ठीक है। ये बात याद रखना, बस यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। चलो निकालते हैं, हमें निकालने ऑड डेज। तो हमने क्या करा, 2012 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2000 + 12। अब भैया ये शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में पहले हम पता करेंगे नॉर्मल ईयर कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर में अलग होते हैं विषम दिन, 1 होता है, और लीप वर्ष में 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं ना दोनों में विषम दिन। तो बस पहले पता तो कर लें 2000 में कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप वर्ष हैं। तो क्या करेंगे, इसमें करो 400 से भाग। अब जब 400 से भाग करोगे तो भैया ये तो 2000 पूरा कट गया ना, 400 के पहाड़े में तो आता है 2000, तो 400 पूरा कट गया, 400 से 2000। अब जब ये पूरा कट जाए तो एक देख लो आप इधर पे, कि जैसे आपने ये लिखा, आपने लिखा 500। अब 500 में आपको भाग देना है 400 का। अब आपने इससे काटा इसको, अब देखो 400 एकम 400, कितना शेष बच रहा 500 में से, रिमाइंडर बच रहा है 100 बच रहा है ना। जब 100 शेष बचे तो ऑड वर्ष जो ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, हमेशा वो 5 होंगे। ये याद रख लो, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और अगर आपने भाग करा जैसे 600 में करते आप, तो 400 एकम 400, 200 बचते ना। अगर 200 बचते शेष तो कितने होते इसमें ऑड डेज, 3 होते, ठीक है। और अगर शेषफल 300 बच जाता तो क्या होते, तो कितने ऑड डेज होते, तो होते हमारे कितने, 1। और अगर 400 से पूरा कट जाए, जैसे ऊपर लिखा 2000, जैसे ये कट गया, अब मैंने 400 से काटा तो 2000 पूरा कट गया, मतलब कि रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बच रहा ना शेषफल, तो ऑड डेज भी क्या होंगे, 0। बस ये 4 याद कर लो। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि भैया ये 4 याद कर लो, खेल हो जाएगा फिर तो। अगर रिमाइंडर, अगर शताब्दी वर्ष में भाग करोगे, रिमाइंडर 100 बचा तो ऑड डेज 5, 200 बचा तो 3, 300 बचा तो 1 ऑड डेज होगा। और अगर कुछ भी नहीं बचा, शेषफल पूरा कट गया, भाग हो गया, शेषफल 0 आ रहा है, तो ऑड डेज भी 0 होंगे, ठीक है। अब ये देखो पूरा कट गया तो ऑड डेज कितने होंगे, 0। अब प्लस लगाओ। अब ये 12 जो वर्ष हैं, अब 12 वर्षों में हमें पता करना है इसमें कितने नॉर्मल ईयर हैं
कितने लीप ईयर हैं, तो 12 है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे ना, ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष का तो देख लिया हमने, अब ये वर्ष रहेगा खाली। तो ये लिखा हमने 12, 12 में भाग करेंगे 4 से, तो पूरा कट गया 3 बार, कट गया ना 3 बार। जितनी बार कटा उतने होंगे लीप ईयर, लिखो गुणा करो। अब मैंने आपको बताया था एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, 2 विषम दिन ज़्यादा होते हैं ना, तो 3 लीप ईयर में कितने ज़्यादा होंगे भैया, जब एक में 2 आ रहे ज़्यादा तो 3 में कितने आएंगे, 6, 3 दूनी 6, बस। अब 3 तो आ गया इसमें लीप ईयर, अब 12 में से 3 घटा दूँ कितना बचा, 9, 9 कितने होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे ना। टोटल 12 ईयर हैं, 12 में से हमने पता लगा लिया कि 3 हमारे लीप ईयर हैं, अब 9 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे ना। भैया मेरे साथ जुड़े रहो, दिमाग की नसें खोल दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है बस विषम दिन। तो भैया जब एक वर्ष में एक होता है तो 9 वर्षों में कितने होंगे, 1 का गुणा कर दो बस, तो ये आ गया 0 प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 9 और 1 10। अब 10 और 6 16। अब इसमें भी 7 का भाग लगा दो तुरंत फटाफट, हमें ज़्यादा बड़ी संख्या रखनी ही नहीं है, हमें तो भाग करते हुए जाना है। और विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, हमने कर दिया। तो 7 दूनी 14, अब 2 बार तक तो गया 14 तक, अब 16 में से 14 गया, कितना बचा 2, ये बचा 2, ये आ गया लास्ट में बच के हमारे पास विषम दिन कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सीख लिया कि अगर ऐसा दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक और ले लूँ क्या एग्जाम्पल, ले लेता हूँ, चलो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने ले लिया 1994, सॉरी 93 ले ले रहा, एक काम कर रहा, ये मैंने ले लिया 1993। अब आपको बताना है इसमें कितने ऑड डेज हैं। क्या करेंगे, 1900 करेंगे प्लस 93 कर देंगे बस। अब 1900 में शताब्दी वर्ष है ना, तो शताब्दी वर्ष में लगाओ 400 का भाग, तो 4 चौके 16, तो 1600 तक तो गया। अगर हम 4 पंचे 20 करेंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, हमें तो कम ही करना होता है ना भाग में। तो 4 चौके 16, 1600 तक गया, और ये 1900 कितने एक्स्ट्रा आ रहा है, 300 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। जब 300 एक्स्ट्रा बचे तो ऑड डेज कितने आएंगे, 1 आएगा ना, बस। ऑड डेज कितना आ गया, 1, प्लस लगाओ। अब देखो 93 में 4 का भाग लगाओ, ये लिखा हमने 93 साहब, ये लगा दिया 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, 1 और 4 तिया 12, 23 बार तो भैया पूरा चला गया, 23 बार तो पूरा भाग चला गया। तो 23 हमारे क्या हो गए, जितनी बार भाग जाए वो होते हैं लीप ईयर, और एक लीप ईयर में होते हैं 2 एक्स्ट्रा डे, मतलब 2 विषम दिन, तो बस गुणा कर दो 2 का। अब जब 93 में से 23 हमारे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, तो बाकी के 70 जो बचे वो क्या होंगे, बाकी के जो 70 बचे वो नॉर्मल ईयर होंगे। और एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है, तो 70 नॉर्मल ईयर में 70 दिन होंगे। तो 1 प्लस 23 दूनी 46 प्लस 70। अब देखो यहीं पे काट दो इनको, कैसे, मैं फास्ट ट्रिक बताऊँ आपको काटने की। चाहे तो इनको जोड़ दो फिर 7 से भाग कर दो, या चाहो तो 7 से अलग अलग भाग कर दो। तो ये देखो, जब मैं 70 में 7 से भाग करूँगा तो पूरा कट गया 10 बार, तो इसमें पूरा जब कट जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा, 0, काम खत्म, 70 को उड़ा दो, अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 46 और 1 47, अब 47 में मैं करूँगा 7 से भाग, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 7 49 तो ज़्यादा हो रहा, 7 6 42, और ये 47 कितने ज़्यादा हो रहे हैं, 42 और 5 47, 5 ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आ गए विषम दिनों की संख्या 5। अब तो निकालना सीख गए हो ना। अब क्वेश्चन पे आऊँ क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सी डेट ले लूँ, देखो मैं कोई लिख के नहीं आया कि मैं इस डेट का निकाल के बताऊंगा आपको या इस डेट का बताऊंगा, रैंडमली ले रहा हूँ जो दिमाग में आ जा रहा है। जैसे आज की ही डेट ले लेता हूँ, आज कितनी तारीख है, 19 मार्च 2023 है ना, तो आज ही की निकाल लेते ना, आज कौन सा दिन है। तो ये लिया मैंने 19 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, आज कौन सा दिन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पकड़ो वर्ष को, और देखो आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल वर्ष पकड़ा हमने। अब हमें 19 मार्च 2023 का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 19 मार्च 2022 का निकालेंगे, एक वर्ष कम करके, हमेशा याद रखना। 23 है तो 2022 ले लो। अब 22 के निकालो आप ऑड डेज, मैंने कैसे बताया, 2022 के पहले 2000 को टुकड़ों में बांट लो, 2000 प्लस 22। अब देखो 2000, ये शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग करो,
कट गया पूरा 5 बार, तो यानी कि कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर पूरा 5 बार में कट जा रहा, तो ऑड डेज होंगे 0 + 22। अब 22 को आप काटो, 4 से काटोगे तो 4 × 5 = 20 और 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो 4 × 5 = 20, 5 बार में जा रहा। जब 5 बार में जा रहा है तो मतलब लीप ईयर कितने निकल आए इसमें, 5 निकल आए साहब। और एक में होते हैं 2 विषम दिन, तो 2 गुणे कर दो। अब जब 22 में से 5 आपके क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, तो 17 क्या बचे, नॉर्मल ईयर। और एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, तो 1 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 17, 17 और 10 27। यहीं पे कर दो 7 से भाग, रिमाइंडर आ जाएगा कितना, ऑड डेज निकालने, 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 28 ज़्यादा निकल रहा तो 7 × 3 = 21, 21 आएगा तो 6 बचेंगे। निकल आया, ठीक है। बस एक काम कंप्लीट हो गया आपका कि आपने ईयर को निपटा दिया। अब 2022 खत्म कर दिया आपने। अब आओ 19 मार्च 2023 क्या करोगे। मैंने जो आपको मंथ में सिखाए थे ना कि जनवरी में 3, फरवरी में 0, अगर लीप ईयर है तो 1 निकलेगा, बताए थे ना, तो ध्यान रखा करो। अब उन्हीं का खेल है। अब आओ 19 मार्च 2023 तक जाना है मैं, तो ये लिखा हमने 19 मार्च 2023 के ऑड डेज निकालना है। मैं कैसे निकालेंगे, मार्च पे सबसे पहले आएगा जनवरी, तो जनवरी में कितने होते हैं अभी बता देता हूँ। जनवरी, फिर आया फरवरी, और फिर आया सीधा मार्च। मार्च में कौन सा, 29, सॉरी 19, माफ़ कीजिएगा 19 हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। अब क्या करा मैंने, जनवरी में होते हैं कितने, मैंने आपको बताया था ना कि 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 31वां महीना होता है, 7 का भाग लगाएंगे, 7 × 4 = 28, 3 बचा, 3 लिख दो। प्लस फरवरी में ये देखो, ये नॉर्मल ईयर है, लीप बर्थ है भैया, 2023 है, 4 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। तो कितने फरवरी होगी 28 की, तो 7 × 4 = 28, तो काम खत्म, 0। अब 19 का 19 लिख दो। अब इनको जोड़ दो, 19 और 3 कितना होता है, 22, और यहाँ कितना निकला 6, और 22 और 6 कितने हो गए, 28। इनके ऑड डेज और ये ऑड डेज मैंने जोड़ दिया 28। अब 7 का भाग लगाओ, 7 × 4 = 28, भाई साहब ये तो पूरा कट गया, ये कितना आया, 0। अब जब लास्ट में काट पीटने के बाद जी पूरा हमने इनके ऑड डेज निकाले, पहले साल वर्ष के, शताब्दी वर्ष के निकाले, फिर हमने जो मंथ दिए थे उनके निकाले, लास्ट में क्या बचा, 0। जो भी लास्ट में आए ऑड डे, अब उनकी आप देख लो, लिस्ट बना रहा मैं, ध्यान से देखो आप कि अगर ये मिटा दे रहा, ठीक है, रिमाइंडर आया कितना, 0। अब ध्यान से देखो, अगर लास्ट में सब कुछ काट पीटने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आता है, तो मतलब कि कौन सा दिन है, संडे। अगर रिमाइंडर आपका 1 बचता है तो मंडे, 2 बचे तो ट्यूसडे, 3 बचे तो वेडनेसडे, 4 बचे तो थर्सडे, ठीक है, और 5 अगर रिमाइंडर बचता तो क्या, फ्राइडे, और 6 अगर रिमाइंडर बचता तो सैटरडे, और 7 तो बच ही नहीं सकता भाई। 7 कैसे बचेगा आप बताओ, बच ही नहीं सकता, पूरा पूरा भाग नहीं चला जाएगा, 7 रिमाइंडर कैसे बचता है, बच ही नहीं सकता। तो 0 से लेके 6 तक, 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे। तो अभी आपने देखा रिमाइंडर लास्ट में क्या आया, सबके पहले हमने विषम दिन निकाले, विषम दिन निकालने के बाद हमने देखा कि लास्ट में 0 विषम दिन आ रहा है सब जोड़ने के बाद, तो 0 मतलब संडे, यानी कि आज है 19 मार्च 2023 को संडे, ये प्रूव कर दिया मैंने निकाल कर, ठीक है, संडे। मुबारक हो दोस्तों, अब आपको मिल गई ये कुंजी, ये चाबी मिल गई आपको। अब आप चाहो तो पता कर सकते हो कि कौन से दिन आप पधारे थे इस धरती पर, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ चलिए, एक होमवर्क में दे देता हूँ आपको क्वेश्चन। अब आपको बताना है, यहाँ दे दे रहा मैं, आपको बताना है 20 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। 20 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, चाहो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, और हो सकता हो इसका पहला पार्ट भी देख लेना जो मैंने डाल रखा है, ठीक है, उसका लिंक भी दे रखा है मैंने। तो फिर आपको ये क्वेश्चन करके देना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर। आशा करता हूँ आप दोगे, अगर देना जरूर भाई, चाहे गलत दो, ना देने वालों से 100 कदम आगे रहोगे हमेशा। गलत दो पर दो तो सही, गलत होगा तो मैं सही करवा दूंगा, सही होगा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं।